सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन। गुरु सियात सिद्ध योग। जय गुरुदेव। कंटिन्यूटी के लिए मैं कुछ लाइनों को रिपीट कर रहा हूं, फिर हम शेष अंतिम भाग पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। गुरुदेव लिखते हैं, इन आध्यात्मिक लोकों में समय की दूरी जीव को प्रभावित नहीं कर सकती, अतः उस परम सत्ता से जुड़ने में उसे कोई देर नहीं लगती। विघ्न बाधाएं तो आज्ञा चक्रता की होती हैं। इस प्रकार संत सदगुरु से जुड़ते ही वे सभी अनायास ही समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार जीव उस परम सत्ता से जुड़कर जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाता है। जय गुरुदेव। अब आगे, आज्ञा चक्र से ऊपर मोटे तौर पर 3 लोक हैं, सतलोक, अलख लोक और अगम लोक। अगम लोक में पहुंचकर जीव उस परम सत्ता में लीन हो जाता है। यहाँ परमानंद और चिरस्थायी शांति रहती है। त्रिगुणमयी माया द्वारा रचा गया जगत ही दिखाई देता है। क्योंकि संसार के जीव इस माया द्वारा संचालित हैं, अतः उसे भी देखने में सक्षम नहीं है। केवल अंतर्दृष्टि ही उन्हें देखने में सक्षम है। ज्यों ज्यों जीव ऊपर चढ़ता जाता है, नीचे के लोक और उसकी शक्तियां स्पष्ट दिखाई देती हैं। मनुष्य का शरीर 3 भागों में विभक्त है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर में इस जीवन के प्रारंभ से अंत तक का पूरा हिसाब होता है। मनुष्य अपने जीवन की आगे होने वाली घटना का ज्ञान इस शरीर में प्रवेश करने पर टेलीविजन के दृश्य की तरह जान जाता है। ये तीनों शरीर त्रिगुणमयी माया की हद में हैं। उनके अंदर होती है आत्मा। परमात्मा करोड़ों सूर्य से भी तेज शक्ति का पुंज है। उसकी एक किरण का नाम आत्मा है। क्योंकि यह उस पूर्ण सत्ता का ही अंश है, अतः आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता। इससे जीव का जब साक्षात्कार हो जाता है, तो इसी धार के सहारे जीव उसके उद्गम स्थान यानी परमात्मा तक पहुंच जाता है। माया के क्षेत्र में इससे साक्षात्कार संभव नहीं है। माया के क्षेत्र में इससे साक्षात्कार संभव नहीं है। अतः आज्ञा चक्र का भेदन किए बिना यह कार्य असंभव है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर तथा आत्मा और परमात्मा इस प्रकार से लिप्त हैं कि इनको अलग अलग करके दिखाना असंभव है। उदाहरण के तौर पर एक गन्ने के ऊपर और अंदर 2 हिस्से होते हैं। अंदर के भाग में रस छिपा रहता है। देखने से केवल ऊपर का सख्त भाग ही दिखाई देता है। इस प्रकार दबाने से उसमें से रस निकलता है। रस को देखकर हम उसका स्वाद नहीं जान सकते, वह तो चखने पर ही मालूम होता है कि वह मीठा है। उस रस में जो मीठापन है, उसको पैदा करने वाली सत्ता ही ईश्वर है। इस प्रकार रस तक के 3 रूप शरीर के रूपों की तरह हैं। इसके अंदर जो मीठापन है वह आत्मा, और जिस सत्ता के कारण वह मीठापन पैदा हुआ वह परमात्मा है। गन्ने को देखने से हमें उसमें निहित इन सभी वस्तुओं का ज्ञान नहीं हो सकता। यह उदाहरण, गुरुदेव आगे लिखते हैं, यह उदाहरण मात्र मोटे तौर पर समझाने का प्रयास मात्र है। असलियत तो प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। उसका ज्ञान तो आध्यात्मिक ज्ञान की प्रयोगशाला में परीक्षण करने पर ही प्राप्त हो सकता है। जब संसार में धर्म का लोप हो जाता है और अधर्म का बोलबाला होकर तमस ठोस बनकर संसार में जम जाता है, उस समय जिस जीव के माध्यम से परम सत्ता अपना सात्विक प्रकाश फैलाती है, वही सच्चा गुरु होता है। एक ही सच्चा संत सदगुरु संपूर्ण संसार का अंधकार भगाने में सक्षम होता है। इससे समझा जा सकता है कि गुरु क्या होता है। इसीलिए हिंदू धर्म के सभी ग्रंथों में गुरु की महिमा को वर्णन से परे बताया है। भौतिक सुख क्षणिक और भरमाने वाले माया के खेल हैं। बचपन में जिससे सुख महसूस होता है, तरुण अवस्था आते ही सुख के कारण और हो जाते हैं, और जो ही जवानी आती है और ही चीजों से सुख की अनुभूति होती है। बुढ़ापे में स्थिति फिर बदल जाती है। अंतकाल में जीव को भारी पश्चाताप होता है कि मैंने
इन झूठे सुखों के चक्कर में मनुष्य जीवन व्यर्थ ही गवा दिया। श्री राजगोपालाचार्य ने अपने अंतिम समय में इन सुखों की जो व्याख्या की है वह पूर्ण साफ है। सच्चा सुख चिरस्थायी एक जैसा ही रहता है। वह सुख केवल परम सत्ता से जुड़ने पर ही मिल सकता है। अतः मनुष्य को सच्चाई की खोज में प्रयत्नशील रहना चाहिए। परमात्मा हर समय झुककर उसका हाथ थामने को तैयार रहता है। ऐसी स्थिति में पहुंचने पर थोड़े से प्रयास से ही भवसागर को पार करके उस परम सत्ता में लीन हुआ जा सकता है। इस प्रकार मिलने वाला परम सुख और परम शांति चिरस्थायी होती है। एक बार मिल जाए तो अनंत काल तक जीव ऐसी स्थिति में रहता है और जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। ऐसी स्थिति का ही नाम मोक्ष है। ऐसी स्थिति का नाम ही मोक्ष है। जय गुरुदेव। तो इस प्रकार आज ये दिव्यलेख पूर्ण हुआ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। और आज विनोद जी भाई साहब ने जिस दिव्य लेखनी का वाचन किया है, गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तक सेठ योग में ये उपस्थित है और इसका शीर्षक है मोक्ष क्या है, उसे प्राप्त करना क्यों जरूरी है। मोक्ष एक धार्मिक टर्म है, लेकिन इसका महत्व जो है जीवन का सार है। भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान जो है, दोनों मनुष्य का जन्म जो है उसको सुलभ बनाने के लिए बने हैं। और जैसे भौतिक विज्ञान कार्य कर रहा है वैसे अध्यात्म विज्ञान भी मानवता के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। लेकिन काल चक्र का प्रभाव है, उसके कारण जो है आज अध्यात्म विज्ञान को जो है एक काल्पनिक विज्ञान के रूप में देखा जाने लगा, क्योंकि उसको सत्य प्रमाणित करने की विधि गुरुदेव से पहले बहुत ही कम लोगों को, चंद लोगों तक सीमित थी। आज ये ज्ञान जो है गुरुदेव द्वारा संपूर्ण विश्व के सामने रखा गया और लाखों लोगों में ये परिवर्तन आ रहा है। और मोक्ष क्या है? मोक्ष कोई काल्पनिक स्थिति नहीं है। मोक्ष जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति का नाम मोक्ष है। केवल गाड़ी बंगला होने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती और केवल जो है सुख सुविधा होने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक क्रियात्मक विधि होती है। जैसे भौतिक विज्ञान या भौतिक क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए बच्चा स्कूल में जाता है, पढ़ाई करता है, कक्षा पहली से लेके ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करने के बाद में उसे नौकरी मिलती है और उत्तरोत्तर प्रगति वो करता है। उसी तरह अध्यात्म विज्ञान एक बिल्कुल ही क्रियात्मक विधि है। इसको दिन प्रतिदिन अभ्यास के द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है। कोई काल्पनिक स्थिति नहीं है मोक्ष। मोक्ष कोई खिलौना नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दे दूं और आपके पास कुछ कमी नहीं जो मेरे पास है। मेरे में और आप में कोई फर्क नहीं है। तो मतलब मनुष्य के पूर्ण विकास का नाम ही मोक्ष है। हमारे अंदर जो शक्तियां निहित है, उन शक्तियों को जागृत करने की एक विधि जो गुरुदेव बता रहे हैं, उसके द्वारा हमारा विकास होता है। और क्रमिक विकास का सिद्धांत विज्ञान मानता है, जिसे इंग्लिश में इवोल्यूशन कहते हैं। तो इवोल्यूशन की जो प्रोसेस विज्ञान कहती है कि जो लाखों हजारों सालों में जो मानवता में जो परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन योग विज्ञान के द्वारा बहुत ही कम समय में अगर आराधना करे तो एक जीवन में, एक मनुष्य जीवन में वो परिवर्तन संभव है। और ये जो वैज्ञानिक पद्धति है जिसे अध्यात्म विज्ञान कहते हैं, ये अध्यात्म विज्ञान गुरुदेव द्वारा प्रकट किया गया। उससे पहले भी हिंदू संस्कृति में ये विधि प्रचलित थी, लेकिन गुरुदेव के द्वारा नए रूप में, सहज रूप में एक आराधना की विधि जो नाम जप पर आधारित है, ध्यान पर आधारित है, जो कि अत्यंत ही सरल और श्रेष्ठ विधि है। आज के युग के मानव के प्रकृति के अनुसार है, उसकी सामर्थ्य के अनुसार है। तो ये जो विधि है, इस विधि, क्रियात्मक विधि को करने से जो हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, अर्थात हमारी जो सुसुप्त चेतना है वो जागृत हो जाती है और जो कि मूलाधार में स्थित है वो ऊर्ध्वगमन करते हुए जब सहस्रार में पहुंचती है, उसी का नाम मोक्ष है। और गुरुदेव ने जो बताया कि आज्ञा चक्र जो भगवान शिव का तीसरा नेत्र है,
वो सभी स्त्री पुरुषों के अंदर वो आज्ञा चक्र स्थित है और वो अंदर की तरफ खुलता है, बाकी 2 नेत्र बाहर की तरफ खुलते हैं। तो भौतिक विज्ञान बाहरी 2 नेत्रों तक सीमित है। अध्यात्म विज्ञान ये जो तीसरा नेत्र है, इस नेत्र की बात करता है और इसे खोलने की भी बात करता है। तो जब तक कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती, ये नेत्र नहीं खुल सकता। और गुरुदेव का द्वारा जो ध्यान की विधि बताई गई, जो मंत्र दिया गया है, उससे ये तीसरा नेत्र खुलता है और मनुष्य जो है अंतर्मुखी हो जाता है। और आगे का विकास जो है, जो विज्ञान भौतिक विज्ञान नहीं कर सकता, वो विकास जो अध्यात्म विज्ञान कर सकता है, वो प्रारंभ होता है। तो यही जो आज्ञा चक्र है, जिसे इंग्लिश में यहाँ कहते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो वो ग्लैंड जो है बॉडी के अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, हमारी बायोलॉजिकल अंडर कंडीशंस को और सिस्टम को जो ग्लैंड्स का है, तो वो सारी बॉडी की प्रोसेस को कंट्रोल करती है। और ये पूरा एक विज्ञान है। और आज्ञा चक्र पे हम ध्यान करते हैं, हमारी आराधना आज्ञा चक्र से प्रारंभ होती है, जिसमें कि हम भूत भविष्य देख सकते हैं। और जैसा कि गुरुदेव ने बताया, 3 प्रकार के शरीर हैं। स्थूल शरीर जो हमारा ये भौतिक रूप से दिखाई दे रहा है, जैसे हम एक दूसरे को देख रहे हैं, वो स्थूल शरीर है। उसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, जिसमें हमारा मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये 4 तरह की जो प्रकृति हमारे अंदर कार्य कर रही है, वो सूक्ष्म शरीर है हमारा। और उसके अंदर भी एक शरीर और है जो अत्यंत ही सूक्ष्म है, उसका नाम है कारण शरीर। और जब इस कारण शरीर में व्यक्ति प्रवेश कर जाता है, इसका ज्ञान जब उसे हो जाता है, आराधना में जब उत्तरोत्तर प्रकृति करते हुए, आराधना करते हुए, अभ्यास करते हुए जब साधक उस कारण शरीर तक पहुंचता है, तो उसके माध्यम से वो अनिश्चितकालीन भूत भविष्य को देख सकता है। और ये गुरुदेव के कई शिष्यों में ये परिवर्तन हुआ है, मेरे खुद के अंदर मैंने ये चीज महसूस की है कि जैसे बाहर हम टेलीविजन में पिक्चर या कोई सीरियल वगैरह देखते हैं, मूवी देखते हैं, उसी तरह से एक टेलीविजन अंदर की तरफ है। वो टेलीविजन जो है, जब हम ध्यान की गहराई में जाते हैं, तो उस टेलीविजन के माध्यम से हम कई घटनाओं को देख सकते हैं, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो जो गुरु चाहता है वही हम देख पाते हैं, वो जो ईश्वर चाहता है वही हम देख पाते हैं। जब तक हम अपना पूर्ण विकास नहीं कर लें, जब तक प्रकृति जो है अपने रहस्यों को छुपा के रखती है और मनुष्य के सामने वही चीज प्रकट करती है जिससे उसकी आवश्यकता हो, अनियंत्रित तरीके से ये विकास नहीं होता है। इस विकास में जो संपूर्ण क्रियाकलापों पे, अनुभूतियों पे गुरु का नियंत्रण होता है और वो एक दायरे में साधक को अनुभूतियों के रूप में महसूस होता है। तो ये एक बड़ा ही दिव्य विज्ञान है और इस विज्ञान के माध्यम से हम अनिश्चितकालीन भूत भविष्य को देख सकते हैं। और जहाँ बात आ रही है आत्मा की, आत्मा क्या है, तो आत्मा तो इतनी सूक्ष्म है कि भौतिक विज्ञान के पास तो कोई मशीन ही नहीं है कि आत्मा को देख सके या महसूस कर सके। तो ये ईश्वर ने जो यंत्र दिया है, शरीर रूपी यंत्र जो हमें दिया है, इस यंत्र में जो बिना आत्मा के ये एक क्षण भी कार्य नहीं कर सकता। अगर विज्ञान के पास ऐसी कोई उपलब्धि होती तो वो आत्मा डाल के दिखा दे या आत्मा निकाल के दिखा दे या निकाल के वापस डाल के दिखा दे। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये जो आत्मा का विज्ञान है, ये अध्यात्म विज्ञान है, ये उनके बस की बात नहीं है, ये उच्चतर विज्ञान है और इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार योग द्वारा संभव है। अन्य कोई विधि नहीं है जो प्रमाणित कर सके कि आत्मा होती है। तो आत्म तत्व को प्रमाणित करने की विधि जो है वो अध्यात्म विज्ञान में है और उसका साक्षात्कार संभव है। तो ये सारा एक ठोस सिद्धांत के आधार पर परिवर्तन आता है, कोई काल्पनिक परिवर्तन नहीं है ये। और हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति में ये सारा ज्ञान विज्ञान वर्णित है और गुरुदेव ने जो बताया वो ठोस सिद्धांतों के आधार पर, जो हमारे वेद शास्त्रों में, उपनिषदों में जो भी ज्ञान विज्ञान योग से संबंधित है, वो सारा विज्ञान गुरुदेव के माध्यम से जो है प्रकट हुआ। और बड़े सुंदर ढंग से गुरुदेव ने बताया कि आत्मा एक किरण है प्रकाश की, जैसे सूर्य की एक किरण एक निश्चित स्थान पे दिखाई दे सकती है, उसी तरह जो आत्मा परमात्मा का जो एक अंश है, जो परम सत्ता है, उसका एक अंश जो है आत्मा के रूप में प्रत्येक मानव में जो है विद्यमान है। और वो जब तक शरीर में रहता है तब तक आत्मा शरीर में जब तक रहती है, जब तक शरीर क्रियावान रहता है। तो ये सारी पद्धति जो है हमारे ज्ञान विज्ञान से
इसका अनुभव संभव है। और जो गुरुदेव ने एक उदाहरण बताया कि जैसे गन्ना होता है, तो गन्ने के बाहर जो ठोस रूप दिखाई दे रहा है, उसके अंदर एक अंश और होता है गन्ने का, जिसको दबाने के ऊपर रस निकलता है। तो अंदर, बाहर और रस 3 भाग हो गए। उनको 3 रूपों में, 3 जो शरीर के रूप में गुरुदेव ने समझाया, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और जो स्वाद है, स्वाद में जो मीठापन है वो आत्मा है। और ये मीठापन किस कारण से प्रकट हुआ, वो परम सत्ता है, वो ईश्वरीय तत्व है, जिसके कारण ये आत्म क्रियाशील है। तो ये सारा परिवर्तन जो है अनुभूति का विषय है, प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार का विषय है। साक्षात्कार अर्थात अंतिम सत्य से साक्षात्कार, उसके आगे कुछ भी नहीं है और उसके पीछे कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर भी कुछ नहीं है, उसके नीचे कुछ भी नहीं। तो ये संपूर्ण विकास, जो पूर्ण विकास जो है मनुष्य में संभव है, और इस अध्यात्म विज्ञान के द्वारा संभव है, जो गुरुदेव ने विधि हमें बताई है उसके द्वारा संभव है। तो जो आज जो मानव जो है भौतिक सुख को परम सुख मानता है, वो सुख परम सुख नहीं है। जब तक आपके अंदर शांति, परम शांति जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे, जब तक आप सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त नहीं होंगे, तब तक आपको जो है इस जन्म मरण के चक्कर में जो है घूमना पड़ता है। और पुनर्जन्म का सिद्धांत हमारा हिंदू धर्म का सिद्धांत है, जो ये कहता है कि मनुष्य कई बार जन्म ले चुका है और कई बार लेता है। अगर वो अपना पूर्ण विकास नहीं करता है तो आवागमन के चक्कर में घूमता रहता है। तो सभी कष्टों से मुक्ति का नाम ही मोक्ष है, उस परम शांति को प्राप्त करना ही मोक्ष है। और जब ये शांति प्राप्त हो जाती है और मनुष्य अपना पूर्ण विकास कर लेता है, तो वो तद्रूप बन जाता है। वो प्रकाश की किरण जहाँ से वो प्रकट हुई, उसके जो उद्गम स्थान में वो वापस लीन हो जाती है, अर्थात मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, और ये कोई एक पशु की भांति कोई जो है वो जीवन नहीं है जो कि निश्चित दायरे तक सीमित हो। मनुष्य की सीमाएं अनंत है। और ये जो मनुष्य जन्म हमें मिला है, गुरुदेव के माध्यम से, इस देवी लेखनी के माध्यम से हमें एक संदेश दिया गया कि ये बड़े ही दुर्लभ यंत्र के रूप में हमें शरीर मिला है, इसका हम सदुपयोग करें और बिना समय गंवाए ये जो प्रायोगिक विधि है गुरुदेव के द्वारा दी गई, ये अभ्यास के द्वारा ही योग सिद्ध होगा। अभ्यास और वैराग्य 2 कंडीशंस हैं। वैराग्य अर्थात गुरु के प्रति सद्भाव। जब तक हम ये सद्भाव नहीं रखेंगे, तब तक हम सोचें कि हम बुद्धि के प्रयास से योग सीख लेंगे, तो ऐसा भी संभव नहीं है। ये गुरु कृपा से ही संभव होता है। तो अभ्यास हमें करना है और गुरु के प्रति समर्पण भाव रखना है। बस ये 2 काम करने हैं, उससे ही आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। और गुरुदेव ने जो श्री राजगोपालाचारी का जो उदाहरण दिया, हम सब जानते हैं कि राजगोपालाचारी जो है वो लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। और इन्होंने जो है, जब इनसे किसी ने पूछा कि आपका जीवन का सार आप कुछ बताइए, तो इन्होंने कहा मैंने मेरा जीवन गंवा दिया, ये अमूल्य जीवन मैंने राजनीति में गंवा दिया। मुझे ईश्वर का नाम लेने का समय नहीं मिला, मैंने ध्यान नहीं दिया उस ओर। और अगर मैं उस समय का सदुपयोग करता तो मेरा जीवन सफल होता, अन्यथा मेरा जीवन जो है घोंगे के समान है। घोंगे के बारे में तो सब जानते ही हैं, शुद्र प्राणी होता है। इस तरह से जो गंदा जीव होता है वो जो मल में ही अपना जीवन यापन करता है। तो उस प्रकार से गुरुदेव ने उनका उदाहरण देते हुए समझाया कि जिन लोगों ने भौतिक क्षेत्र में उन्नति की, जिन लोगों ने भौतिक क्षेत्र में अपना दबदबा बनाया, वो लोग जो है अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने ये परिणाम दिया, मानवता के लिए एक संदेश दिया कि हमने जो है अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया, आप ऐसी भूल न करें। तो हम सब के लिए एक संदेश है कि हम सदैव समय का सदुपयोग करें और आराधना में समय को लगाएं। आज के लिए बस इतना ही, जो कुछ पड़ा वो गुरुदेव के चरणों में समर्पित। जय गुरुदेव। कोई साधक अपनी बात रखना चाहे? सुनीता जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव सभी को। जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई, मेरे जीवन में अभूतपूर्व आश्चर्यजनक ढंग से परिवर्तन आ रहा है। अभी जस्ट मैं आज ध्यान में थोड़ा लेट हो गई। अभी जस्ट
फ़ोन आया था गंगापुर सिटी से। मेरी बहन है, मेरी ताऊ की बेटी, वो काफ़ी लंबे अरसे से डिप्रेशन में है। बीच-बीच में वो दवाइयों से आ जाता है, उसको आराम और चल रहा है। उसके भौतिक जीवन, जिस भौतिक जीवन की भी आप चर्चा कर रहे थे कि भौतिक जीवन सुख का कारण नहीं है। तो इतना धन्य-दान, इतनी सारी सुविधाएँ, इतना भौतिक रूप से संपन्न है वो, लेकिन पता नहीं उसके प्रारब्ध कर्म क्या है, तो वो उसका जस्ट फ़ोन आया अभी, अचानक से। और जबकि मैं उसको कितनी बार जब गंगापुर जाती हूँ, जब मैं उससे मिलती हूँ, मैं उसको बार-बार मैं बताती हूँ कि भई बहन तेरी स्थिति इतनी खराब है, तू कर ले ध्यान, तू गुरुदेव से जुड़ जा, मेरी देख मेरी भी स्थिति सही हो गई। लेकिन वो मानती नहीं थी, करती नहीं थी और आज अचानक से लगभग करीबन 14 साल बाद उसने मेरे से पूछा है कि तेरे गुरुदेव का बता दे मुझे, मैं बहुत परेशान हूँ और तेरे गुरुदेव की शरण में मैं आना चाहती हूँ। गुरु भाई मुझे इतने आनंद की अनुभूति हो रही है ना, इतना अच्छा लग रहा है ना कि इससे तो यही सिद्ध होता है ना कि जिन लोगों को अभी जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि भई हमने उनको बताया, ऐसे बताते लोग कोई भाव नहीं देते हैं। जिसके पास एक बार गुरुदेव का फ़ोटो पहुँच गया या किसी को हमने भूलवश भी गुरुदेव का नाम जब सुना दिया, तो वो तो अंतन-पत जुड़ना ही जुड़ना है। ये गुरुदेव अब सिद्ध कर रहे हैं गुरु भाई। बहुत-बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत-बहुत आभार गुरुदेव का। बहुत-बहुत धन्यवाद कि मतलब सभी को अपनी शरण में ले रहे हैं, जो आर्त पुकार कर रहे हैं परमात्मा से किसी न किसी रूप में, तो सबको ही अपनी शरण में ले रहे हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अन्य कोई साधक अपनी बात रखना चाहे? सत्संग का समय कम है। गुरु भाई वो जम्मू से रुचि बहन को बुला लो वंदना के लिए। रुचि जी अगर सुन रही हैं तो माइक ऑन कीजिए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, हम तुम्हें चाहते सतगुरु ऐसे, हम तुम्हें चाहते सतगुरु ऐसे, मरने वाले, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता जैसे, गुरुदेव मेरे गुरुदेव, जिंदगी बिन तुम्हारी अधूरी, जिंदगी बिन तुम्हारी अधूरी, तुझको पालो गुरुदेव पालो अगर हर कमी में चाहे पूरी, गुरुदेव मेरे गुरुदेव, रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो, रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो, पल में ऐसा लगे जान जिस्म से जैसे जुदा हो, गुरुदेव मेरे गुरुदेव, गुरुदेव मेरे गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु बहन, बहुत अच्छा गाया आपने। हाँ कैलाश जी भाई साहब। गुरु भगवान की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। बोलो दसम अवतार कल्कि भगवान की, शिव अवतारी बाबा गंगाई नाथ जी की, राधा स्वरूपा हमारी गुरु माँ जी की, नारी शक्ति की जय हो, जोधपुर धाम की।